Welcome back. This is our second session for CSET Economics and this is CA योगेश पंचाक्षरी। और जैसा मैंने पहले सेशन में भी कहा, मेरा काम है आपको इकोनॉमिक्स कंफर्टेबल करना, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना, एंड वंस यू गेट द इंटरेस्ट ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कल हमने क्या क्या सीखा था। कल हमने लॉ ऑफ डिमांड से काम स्टार्ट किया था और यहाँ पे मुझे कुछ सवाल आपके लिए पूछने हैं। जैसा मैंने कहा कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाना है, ऑब्वियसली वी शुड बी comfortable with MCQs and how to deal with such kind of questions. So I would like to have your participation now and let me know कि अभी कितना आपको समझ में आया है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आई वांट एवरीवन टू कंट्रीब्यूट, कोई भी आप आंसर दे सकते हो। देयर इज अ डैश काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्यों मिदांशी? डायरेक्ट सॉरी, इज इट डायरेक्ट और इनवर्स? Inverse. Exactly, it is inverse. When the price goes up, the demand goes down and vice versa. So it is inverse. Perfect. Second, demand is a combination of three things. What is the first, second and third thing? Demand is a combination of three factors. What is first? Desire. Desire, exactly. Second, ability to purchase, Willingness to pay. ability to pay, correct. Okay, that was willingness to pay. And third is ability to pay. Rather, we should say like this: first is desire, I wish to have a car. Second is ability to pay, yes, I have, let's say 10 lakh rupees in my bank account now. And third, willingness to pay, yes, that 10 lakh I have kept for purchasing the car itself. I don't have any other opportunity. So if these three factors are not matching, then there cannot be a demand. It is just a wish or it is just a willingness. Okay, then we move forward कि आज हम देखने वाले हैं डिमांड और उसकी इलास्टिसिटी। Once we have done with this, we will have a small MCQ session on demand and elasticity of demand in the next session. So what do you mean by elasticity basically? Anyone would like to contribute? What is elasticity? Basic meaning of elasticity. Okay, I'll tell you. Elasticity simply means being flexible. आप जब फ्लेक्सिबल होते हो किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एज बीइंग इलास्टिक। हमने देखा इलास्टिक क्या होता है, समथिंग विच यू कैन कीप फ्लेक्सिबल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिसिटी, इट मींस हाउ मच रिस्पॉन्सिव यू आर फॉर समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया तो आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो, आप बोलते हो यार मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड है, मुझे ऐसा बोल के चला गया। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी जिसको आप पहचानते भी नहीं हो वो कुछ बोल के जाता है तो आप बोलते हैं हटना यार, हु आर यू, व्हाई शुड आई कंसीडर योर कमेंट इन माय लाइफ। सो दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। आपने, आपके दोस्त ने छोटी सी कोई बात बोल दी और आपने उसको बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया। देखिए अभी बीइंग अ टीचर, अभी तो मैं टीचर हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन माय कॉलेज लाइफ, तो वही गुण मुझे आज यहाँ पे फायदेमंद रहा है कि मैं बहुत बड़बड़ करता था, हमेशा बड़बड़ चालू। एंड इन माय ग्रुप आल्सो आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट, मे बी एक्सेसिव वी कैन से। तो एक दोस्त हमारी ऐसे ही मुझे बोली, अरे योगेश कितनी बात करता है, जरा चुप रहे ना। सो आई गॉट हर्ट और फिर मैंने 2-3 दिन ग्रुप में बात ही नहीं की। उसके बाद उसी दोस्त ने मुझे पूछा, क्या हुआ योगेश, आजकल तो कुछ बात नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला, आपने ही तो बोला कि आप तो बहुत बात करता है यार। बोले यार तू बहुत बात करता है, वो तो मेरी स्टाइल है। तो एज वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे ग्रुप में थी, आज भी अच्छी फ्रेंड है, तो उसने कुछ बोल दिया तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा फील हो गया। अगर तीसरा कोई बोलता तो मैं सोचता ही नहीं। तो जब आप आपके दोस्त के छोटे से कमेंट पे हर्ट हो जाते हो, इट इज कॉल्ड एज बीइंग हाईली इलास्टिक। आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन जब कोई तीसरा कुछ बोल के चला तो आप बोलते हट, मुझे क्या लेना देना है। दैट इज कॉल्ड एज बीइंग इन इलास्टिक। आप बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल या आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। तो वैसे ही आपकी जो डिमांड है वो भी चेंज होती है, वो भी इलास्टिक होती है आपकी, मतलब एज अ कंज्यूमर। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर्स बिहेवियर। तो ये जो डिमांड चेंज हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने फर्स्ट सेशन में जो देखा, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, लाइक फैशन, इनकम, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच अफेक्ट योर डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन फैक्टर्स में चेंज होने के बाद आपकी डिमांड पे क्या असर होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिसिटी, देयर आर सम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सो लेट्स गो through the types of elasticity now. So this is your module. Yes,
elasticity of demand. In economics, the demand elasticity, that is elasticity of demand, refers to how sensitive the demand for a good is to the changes in other economic variables. Economic variable means something which changes. तो जो change होता है, like मेरा income change हो गया, like मेरी fashion change हो गई, like price of product change हो गई, तो इसको कहते हैं economic variables, such as price, consumers income, etc. Demand elasticity is calculated as the percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in another economic variable. A higher demand elasticity for an economic variable means that consumers are more responsive to changes to this variable. See how the demand elasticity is calculated. It's very simple. Demand elasticity is calculated as change in demand due to change in other factors. For example, अगर आपकी demand जो है वो change हो रही है, like this. Let me come to the Excel sheet. Yeah, everything will be added in your notes. Don't worry, you will get everything. For example, change in demand divided by change in price. We are talking about price elasticity of demand. When we talk about price elasticity, it means the price of product is changing and all other factors are constant. Ceteris paribus, they are not changing. So change in demand, that is quantity demanded, divided by change in price into 100. Into 100 is for percentage. If you don't want it, then it can be like this. For example, example number 1, the price for commodity changed by, let's say, 10%. Changed, I will give the direction to the change. The price of commodity increased by 10%. I reduced my demand by 2%. What does it mean? Even if the price is changing 10%, I'm just giving a small response to it. It is 2% only. So change in demand upon change in price. How will you find out the elasticity of demand then? It will be 2% change in quantity demanded divided by 10% change in price. So I have responded very little to it. So it will be 2 divided by 10. It is 0.2 times only. This is one example. We'll give the name to these examples afterwards. This was the first example. Let's go for one more. Okay. The price of the commodity increased by 10% and I reduced my demand by 10% itself. So my responsiveness is exactly the same. If you increase your price by 10%, I am not happy with this decision. मैं नाराज हो गया, तो मैंने भी मेरी डिमांड 10% से कम कर दी. ये एक कॉम्बिनेशन हो गया. We'll give the names, of course. Don't worry. Then third one, if the price changed by 10%, आपने प्राइस इंक्रीज कर दी 10%, बट मैंने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. So zero response to it. ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. ये हो सकता है जब मे बी इन केस ऑफ आवर नेसेसिटीज और मे बी इन केस ऑफ अ मेडिसिन, एक ऐसा मेडिसिन जो बहुत जरूरी है, लेकिन तो उसमें कुछ भी प्राइस चेंज होगी फिर भी मुझे वो मेडिसिन हर महीने लेना ही पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर इट. सो दिस कैन बी वन ऑप्शन. देन 10% चेंज हुआ आपके प्राइस में एंड आई रिड्यूस माई डिमांड. मैं बहुत नाराज हो गया, मैंने 20% से मेरी डिमांड कम कर दी. सो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन. सो हमने क्या क्या देखा, देखिए. पहला कॉम्बिनेशन देखा जहां पे आपने बहुत कम रिस्पॉन्ड किया. सेकंड कॉम्बिनेशन देखा जहां पे आपने एग्जैक्टली सेम रिस्पॉन्ड किया. थर्ड कॉम्बिनेशन देखा जहां पे आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. फोर्थ कॉम्बिनेशन हमने देखा जहां पे आपने आपकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज कर दी. नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट इट इज कॉल्ड एज. जरा ठीक से देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा. देखिए पहले सिचुएशन में अगर हमने देखा तो आपने 10% से प्राइस कम की, बट मैं उतना डिमांड कम नहीं कर पाया. माई डिमांड इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिव. तो इसको हम क्या कहेंगे? एनी आंसर फ्रॉम योर एंड? कि मैंने उतनी चेंज नहीं की. आई मेड द चेंज इन माई डिमांड बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? एनीवन? Okay, I'll tell you. This is called as relatively inelastic demand.
रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब मैंने चेंज किया, बीइंग 100% इनइलास्टिक मतलब मैं चेंज नहीं करूंगा, जैसे मेडिसिन का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ऑफ कोर्स ये हम मॉड्यूल में से देखने वाले, वहां पे इतनी वैरायटी कवर नहीं की है उन्होंने। अगर आप देखोगे सेकेंड केस में, तो जितना चेंज इन प्राइस हुआ उतना ही मैंने डिमांड में चेंज कर दिया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? anyone would like to give the answer? Exactly the same change. Okay, I'll tell you, it is called as unit elastic demand. Exactly same, 100% same. आप 10% प्राइस कम करोगे तो मैं भी मेरी बढ़ाओगे तो मैं भी मेरी डिमांड 10% से कम कर दूंगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे देखिए, आप कुछ भी प्राइस चेंज कर दीजिए, मैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? anyone would like to contribute? No one? I'll tell you, it is perfectly inelastic. Perfectly inelastic मतलब आप कुछ भी कीजिए, I cannot change the pattern of my consumption. अब यहाँ पे देखिए, आपने प्राइस 10% से बढ़ा दी, मैं बहुत ज्यादा नाराज हो गया, मैंने 20% से डिमांड कम कर दी, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनीवन? कम ऑन, यू कैन गिव द आंसर्स। It is called as relatively elastic demand. And the last example, which is actually not realistic, but still we should consider that, is कि आपने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने मेरा कंजम्पशन 20% से बढ़ा दिया, तो ये कैलकुलेट ही नहीं होगा, इसको कहते हैं इनफाइनाइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एनीवन? कि आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, फिर भी मैंने डिमांड में बहुत जबरदस्त चेंज कर दिया, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सर लेकिन ऐसे कैसे होगा? बेसिकली मैंने क्या कहा कि ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हम एनालाइज कर रहे हैं और प्राइस ही चेंज नहीं हो रही, तो आप इसको यहाँ पे जगह नहीं दे सकते, बट इट इज देयर, लेकिन हमें पढ़ाई में तो लेना पड़ेगा। सो आई टेल यू अगेन कि फॉर एग्जांपल अभी तक मैं कुछ मेडिसिन नहीं लेता था, लेकिन मुझे अचानक से डॉक्टर ने कहा कि आपको ये मेडिसिन कंपलसरी लेने होंगे, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन या आपको अभी ये मेडिसिन का डोज डबल करना है, तो मैंने कहा ठीक है, अभी आप जैसे डॉक्टर साहब आप बोलेंगे। सो प्राइस तो सेम है, लेकिन मैंने मेरी डिमांड 20% कर दी या 50% से बढ़ा दी, व्हाटएवर, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच वी आर गोइंग टू एनालाइज नाउ। एक बार छोटा सा इसको रिवाइज करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली, सॉरी, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, यू रिएक्ट अ लिटिल, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। जब आप एग्जैक्टली सेम रिएक्ट करते हो, प्राइस जितना चेंज होगा उतने में क्वांटिटी चेंज करूंगा, यूनिट इलास्टिक। जब आप चेंज ही नहीं करते हो, कुछ भी प्राइस हो, मेरी डिमांड उतनी ही रहने वाली है, इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, नो चेंज। जब आप ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हो, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक। और जब आप कोई भी प्राइस में चेंज नहीं था, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर देते हो, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच आर ऑफिशियली अवेलेबल। ओके, सो हमने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिक, ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट होता है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। देखिए पहली वैरायटी फिर हो सकती है एकदम नो रिस्पॉन्स से हाईएस्ट रिस्पॉन्स की तरफ अगर हम जाएं, नो रिस्पॉन्स एट ऑल, मतलब आप कितना भी प्राइस चेंज करो, हम हमारी डिमांड चेंज नहीं करेंगे, दैट इज जीरो चेंज इन डिमांड, इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। वेरी लिटिल चेंज, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। आप अगर 10% प्राइस चेंज करोगे तो हम 2% ही रिस्पॉन्ड करेंगे। एग्जैक्टली सेम रिस्पॉन्स मींस आप जितना प्राइस चेंज करोगे उतना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, यूनिट इलास्टिक इज इक्वल टू 1। देन रिलेटिवली इलास्टिक, लिटिल एक्स्ट्रा चेंज, हम थोड़ा ज्यादा चेंज करेंगे। एंड लास्ट परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज आप प्राइस चेंज करो या ना करो, मैं मेरी डिमांड चेंज करने वाला हूं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव सीन। नाउ लेट्स गो थ्रू द स्टडी मॉड्यूल नाउ। So elasticity of demand is the responsiveness of quantity demanded of a commodity to changes in different variable factors. Now we can treat it as change in price. In other words, it's a percentage change in quantity demanded divided by percentage change in variables on which it depends. The variable factors can be price of commodity change हो गई, price of related commodity change हो गई, consumers income change हो गया,
इन सभी फैक्टर से क्वांटिटी में चेंज होगा, इट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। लेकिन हमारे पोर्शन में जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स सी, the price elasticity of demand is the response of the quantity demanded to change in price of a commodity. It is assumed that the consumer's income, taste, price and all other goods are steady, ceteris paribus. It is measured as a percentage of change in quantity demanded divided by percentage change in price. Therefore, price elasticity of demand is equal to, formula क्या है, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. तो ये percentage change का मतलब क्या होता है ये जाने दो, ये डिटेल में उन्होंने नहीं दिया, शॉर्टकट किया, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बताऊंगा। पहले टाइप्स देख लेते हैं। द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद द चेंज इन प्राइस इज नॉट ऑलवेज द सेम। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पिज्जा है और अगर मुझे किसी का मैसेज आया कि आज हम पिज्जा की प्राइस आज के लिए इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 50% डायरेक्टली, मे बी आई विल डबल माय डिमांड। मैं कहूंगा यार आज तो सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे दो, जो भी पार्टी बाकी है। लेकिन अगर वहीं पे मुझे अगर मैसेज आता है कि सॉल्ट की प्राइसेस 50% कम हुई है, इट डजंट मीन मैं डबल जाके सॉल्ट लेके आऊंगा, राइट? सो इट डिपेंड्स। The demand for product can be elastic or inelastic depending on the rate of change in demand with respect to the change in price. Elastic demand is one when the response of the demand is greater than a small proportionate change in the price. On the other hand, तो elastic demand कब होगी? जब proportionate change in demand is more than change in price. On the other hand, inelastic demand is one when there is relatively a less change in demand with a greater change in price. Price में जबरदस्त change हो गया, लेकिन quantity में उतना change नहीं हुआ है. The various forms are as follows. Perfectly elastic, that is आपको जबरदस्त change मिल रहा है. When a small change in price of a product causes a major change in demand, it is said that perfectly elastic demand. Actually, इसका real meaning ये है कि price में कोई change नहीं हुआ, लेकिन heavy change हो गया आपके demand में. In a perfectly elastic demand, a small rise in price will result in fall of demand to zero, while a small fall in price causes increase in demand to infinity. In such case, the elasticity of demand is, or price elasticity of demand is infinite. तो ये देखिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्वांटिटी आपकी वैसे ही जा रही है, विथ नो चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी बढ़ रही है. परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब प्राइस में कुछ भी चेंज हो, मेरी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, मैं उस पर नहीं हिलने वाला. A perfectly inelastic demand is one when there is no change produced in demand of a product with the change in price. आप प्राइस कुछ भी रखो, मैं उतनी ही मेडिसिन लेने वाला हूँ. प्राइस कम हो गई इसलिए मैं ज्यादा मेडिसिन नहीं लेने वाला, या प्राइस ज्यादा हो गई इसलिए मैं मेडिसिन कट भी नहीं कर सकता. सो द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो. देखिए क्वांटिटी उतनी ही रहेगी. देन relatively elastic demand. Relatively elastic demand refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price. जब आप ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हो, जैसा मैंने कहा कि 20% पिज्जा पे डिस्काउंट मिल गया, मैंने क्वांटिटी डबल ले ली, तो इट इज रिलेटिवली इलास्टिक, ज्यादा चेंज हुआ क्वांटिटी में एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस. रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मैंने चेंज किया लेकिन उतना नहीं किया. So relatively inelastic demand is one when the percentage change produced in demand is less than the percentage change in price. For example, if the price of the product increased by 30%, but demand is reduced by 10% only, it is relatively inelastic. मैंने change तो किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना proportionate होना चाहिए था. Relatively inelastic. And the last one, unitary elastic. When the proportionate change in demand produced the same change in the price of product, जब प्राइस में जितना चेंज है उतना ही डिमांड में हुआ है, it is unitary elastic. Price elasticity of demand is equal to 1. So this is the graph showing unit elastic demand. So in this way we have seen, yes, so perfectly elastic they could not show it, actually it's a mathematical sign, so वहां पे नहीं आ पाया. It is infinite. Then perfectly inelastic मतलब वो जो हिलने नहीं वाली है डिमांड, so zero, और इसके बीच में सारे आ जाते हैं. जब आपका चेंज 1 से ज्यादा होगा इट इज रिलेटिवली इलास्टिक, 1 से कम हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक, और एग्जैक्टली 1 हुआ देन इट विल बी यूनिटरी इलास्टिक. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इस पे क्या क्या चेंजेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी, इट ऑब्वियसली इट इज द फर्स्ट थिंग इज प्राइस. अदर थिंग्स आर assumed to be constant, but still there can be in practical life along with price there can be other factors also जो आपकी इलास्टिसिटी अफेक्ट करेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूट्स. कोका कोला की प्राइस कम हो गई दैट इज फाइन, लेकिन वहां पे पेप्सी ने भी उसकी प्राइस ज्यादा कम की है, सो मे बी यू विल गेट शिफ्टेड टू दैट. नेसेसिटीज, जैसा मैंने कहा कि
नेसेसिटी है तो आप कुछ भी डिमांड प्राइस में आप इंक्रीज कीजिए, मुझे तो लेना ही पड़ेगा। उससे तय होता है कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसे चेंज होती है। टाइम पीरियड, लॉन्ग रन का आप सोचोगे तो इलास्टिक लगेगा, लेकिन शॉर्ट रन में फॉर एग्जांपल किसी कार के प्राइसेस 10% कम हुए, डजंट मीन कि मैं आज जाके लूंगा, बट आप 2 साल दीजिए मुझे, देन मे बी आई विल परचेस। हैबिट्स के केस में आप प्राइसेस कितना भी कम ज्यादा हो, लाइक समवन लव स्मोकिंग विच इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन अगर वो स्मोकिंग का इतना एडिक्टेड है तो प्राइस डबल भी हो जाए, ही विल गो फॉर इट। नेचर ऑफ कमोडिटीज, अगर लग्जरियस आइटम्स है तो उसके लिए इलास्टिक डिमांड जनरली होती है। अगर पेरिशेबल गुड्स है जो अचानक से मार्केट में ज्यादा आ गए तो मे बी डिमांड विल नॉट इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट। वेरियस यूज, अगर जो प्रोडक्ट आप लेते हो अगर उसके यूजेस बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मिल्क के रेट्स कम हो गए तो मे बी उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि आप सोचोगे मिल्क हम कंज्यूम करेंगे, चाय बनाएंगे, साथ में पनीर भी बन सकता है और क्या क्या उसके यूज हो सकते हैं, दैट इज हाउ। एंड पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, अगर आप कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो कि नहीं यार ठीक है आज प्राइसेस कम हुआ लेकिन आज मुझे वो नहीं लेना है, देन इट विल बिकम इनइलास्टिक। लेकिन वो आप कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा, in that case it is elastic. So all these factors gives the effect to decide whether the demand for that particular product is elastic, inelastic, unitary elastic, perfectly elastic, whatever it is. तो ये सारे factors इस पे affect करते हैं। So in this way, in this second session today, we have seen different types of elasticity and how the consumer behaves as a response to the change in price. In very simple words, it is price elasticity of demand. So this was all about elasticity of demand in this session. Next session में हम देखेंगे supply और उससे related चीजें।